नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का पाठ 6 औद्योगिक परिदृश्य। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, पेन, कागज़, परिवहन के साधन, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती हैं। क्या आप जानते हैं? आर्थिक क्रियाएं वे समस्त क्रियाकलाप जिनमें मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है एवं जिनसे उसे धन की प्राप्ति होती है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आखेट, भोजन संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, कृषि, खनन आदि को प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय यानी कि जिसमें कृषि और पशुपालन से संबंधित व्यवसाय हो। उद्योग को द्वितीयक तथा पर्यटन व्यापार वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को विनिर्माण या उद्योग को द्वितीयक तथा पर्यटन व्यापार एवं संचार आदि को तृतीयक व्यवसाय कहा जाता है। व्यवसाय को 3 श्रेणियों में बांटा है। एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय। प्राथमिक में कृषि और पशुपालन, द्वितीयक में उद्योग और तृतीयक व्यवसाय में संचार, पर्यटन आदि आ जाते हैं। कच्चे माल की सहायता से हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को विनिर्माण या उद्योग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कच्चे माल की उपयोगिता एवं कीमत दोनों में वृद्धि होती है। गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना, सोने से आभूषण बनाना आदि द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। कृषि एवं खनन का अध्ययन हमने पिछले अध्यायों में किया है। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कई प्रकार के उद्योगों का विकास किया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण, कुटीर एवं घरेलू उद्योग बहुत पुराने हैं। यही लघु एवं कुटीर उद्योग अब धीरे धीरे बड़े उद्योग बन गए हैं, जिनका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। कौशल विकास। वर्तमान में संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवक रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु वर्तमान में विद्यालयी स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई है, जिसे कौशल विकास योजना कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की शिक्षा देना है कि युवक को अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेने के तुरंत बाद ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। इसमें उद्यमिता, कौशल विकास के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे व्यवसायों से संबंधित ऐसे विशिष्ट कौशल जो प्रशिक्षणार्थियों को अपना स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने एवं रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके लिए उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रेरक अभियान, व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाए गए हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण आकार, स्वामित्व एवं कच्चा माल के आधार पर
किया जा सकता है। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकारों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहत उद्योग। उद्योगों के आकार का तात्पर्य उसमें लगाई गई पूंजी, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा, बिजली का उपभोग आदि से है। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर पर चलाए जाते हैं, जिसमें शिल्पकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। टोकरी बुनाई, मुर्गी पालन, स्वेटर बनाना, लकड़ी के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, रस्सी बनाना आदि कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। लघु उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें 10 से 100 श्रमिक किसी छोटे कारखाने में उत्पादन कार्य करते हैं। इनमें मशीनें छोटे पैमाने की होती हैं। माचिस उद्योग, ईंट उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग आदि इसके उदाहरण हैं। बृहत आकार के उद्योगों में अधिक पूंजी का निवेश, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी और श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। सूती वस्त्र, सीमेंट, लोहा इस्पात, ऑटोमोबाइल्स उद्योग आदि बृहद उद्योगों के उदाहरण हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग: निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र स्वामित्व एवं संचालन व्यक्ति एवं व्यक्तियों के द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व एवं संचालन सरकार के द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन से हैं? जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है और जिनका संचालन सरकार करती है। संयुक्त क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र में जो स्वामित्व होता है वो निजी और सरकारी यानी कि दोनों का ही होता है और संचालन भी दोनों के द्वारा ही किया जाता है। सहकारी क्षेत्र माल की पूर्ति कर्ता व कामगार। वे सभी उद्योग जिनका स्वामित्व एवं संचालन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्ति समूहों द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सरस डेयरी सहकारी उपक्रम इसके उदाहरण हैं। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, यानी कि जिस क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त हो रहा है उसी पर आधारित उद्योग। कृषि से प्राप्त हो रहा है तो कृषि आधारित, जैसे सूती वस्त्र एवं शक्कर कैसे उद्योग हुए? कृषि आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग यानी कि जो समुद्रों से प्राप्त हो रहे हैं जिनके कच्चा माल, तो वो समुद्र आधारित उद्योग है। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य तेल आदि उद्योग समुद्र आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग जो खनिजों पर निर्भर है वो खनिज आधारित उद्योग, खनिज अयस्क, आभूषण आदि। वन आधारित उद्योग जो वनों पर आधारित है, जैसे औषधि, कागज़, फर्नीचर आदि। ऐसे सभी उद्योगों को कृषि आधारित उद्योगों में सम्मिलित किया जाता है, जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और
चमड़ा उद्योग आदि। समुद्र आधारित उद्योगों में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योगों में खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि इस पर कई अन्य उद्योगों का विकास होता है, जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाना आदि प्रमुख हैं। वन आधारित उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। बांस का सामान, फर्नीचर, झाड़ू, पीढ़ी, माचिस उद्योग, लुगदी एवं कागज़, औषधि, कत्था, गोंद आदि वनों से संबंधित उद्योग हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता एवं विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जेल के अंदर भी कैदियों को प्रशिक्षण देकर दरी, गलीचे, निवार, कंबल आदि वस्तुएं बनाने में लगाया जाता है। वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा। हमारा अध्याय चल रहा था कक्षा 8 की पाठ 6 औद्योगिक परिदृश्य। अभी तक हम पढ़ चुके थे आर्थिक क्रियाएं, कौशल विकास, उसके बाद उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। इसके आगे हम पढ़ रहे थे लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। राजस्थान के कुटीर एवं लघु उद्योग। हथकरघा उद्योग बहुत कम पूंजी के विनियोग पर भी रोजगार प्रदान करता है। ऊनी शॉल, कोटा की डोरियाँ, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। प्राय बुनकर इस कार्य को राजस्थान के अनेक जिलों में करते हैं। अन्य धागों की उपयोगिता निरंतर बढ़ने से यह उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा बुनकरों को सहायता प्रदान करता है। गृह विहीन बुनकरों को आवास योजना में, मकान एवं अन्य योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्रों की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। सूती, ऊनी और रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। ये ऊनी खादी में है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी
प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। दलहन फसलों से दालें बनाना भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांड सारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों तेल की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग अधिक हैं। अजमेर जिले में मूंगफली के तेल की खल तथा कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। राजस्थान में हाथी दांत और पीतल के भी आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पायजेब, चैन, अंगूठी, बिछिया आदि प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाई जाती है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई ज़िलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश भी एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं पिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है, जिससे राज्य में इस उद्योग का बहुत विकास हुआ है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र व ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। बृहद उद्योग राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, जैसे ऊर्जा के साधन, पानी, परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि से औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ ही राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सूती वस्त्र उद्योग कपड़ा मानव की प्रमुख ज़रूरतों में से एक है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्रमुख एवं प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाए जाते थे। हमारे देश में उच्च गुणवत्ता के सूती वस्त्रों का उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कताई और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार था। ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत, बड़ौदा,
के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। वर्तमान में भारत में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों से होता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। वस्त्र निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के व्यावर में 1889 में स्थापित हुई, लेकिन भीलवाड़ा जिले का राजस्थान में वस्त्र निर्माण में प्रमुख स्थान है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बंधेज कार्य हेतु जयपुर में है सांगानेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। ये किसके केंद्र हैं? वस्त्रों की रंगाई और छपाई के प्रमुख केंद्र। यहाँ बंधेज का कार्य होता है, रंगाई छपाई होती है जयपुर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर और नागौर। आपको कमेंट में लिखना है राजस्थान की वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है। सिले सिलाए वस्त्र की दृष्टि से जयपुर एवं जोधपुर प्रमुख हैं। सीमेंट उद्योग, यह वर्तमान में प्रमुख भवन निर्माण सामग्री बन गया है। भारत में सर्वप्रथम सन 1904 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। राजस्थान में इस उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 1915 ईस्वी में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया था। पहला सीमेंट कारखाना 1915 ईस्वी में बूंदी जिले के लाखेरी में। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। इनमें से चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगाया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धि के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में भी सीमेंट इकाइयाँ कार्यरत हैं। शक्कर उद्योग, यह एक कृषि आधारित मौसमी उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है, जो अधिकांशतः गन्ना उत्पादक क्षेत्र में ही स्थापित किया जाता है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में निजी क्षेत्र स्थापित की हुई थी, जो वर्तमान में बंद है। एक शक्कर मिल श्री गंगानगर में स्थित है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में भी एक शक्कर मिल है, जो वर्तमान में बंद है। क्या आप जानते हैं तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाता है, जिन्हें सेज कहा जाता है। राज्य की सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, सबसे बड़ा सेज कहाँ है राजस्थान का? सीतापुरा जयपुर में। अन्य उद्योग, इनके अलावा राज्य में इंजीनियरिंग एवं इंस्ट्रूमेंट्स उद्योग कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर में सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। रासायनिक उद्योग डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में स्थापित हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। भिवाड़ी, पिलानी, जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने हैं।
क्या आप जानते हैं मेक इन इंडिया इस शब्द का तात्पर्य है भारत में बनाओ। मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार चाहती है कि हमारे जीवन में काम आने वाली सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो। ऐसी सभी वस्तुओं पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ हो। यह तभी संभव है जब वस्तु का निर्माण भारत में हुआ हो। इसका लाभ यह होगा कि देश में बनी वस्तु की कीमत कम होगी तथा वस्तुओं का निर्यात कर राजकीय आय में वृद्धि की जा सकती है। शब्दावली: मलमल एक प्रकार का कपड़ा। अनुदान, सरकारी सहायता। मेरिनो उन्नत किस्म की भेड़ प्रजाति। उद्यम, व्यवसाय। बंधेज रंगाई का एक प्रकार। चवला एक प्रकार का दलहन। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।